बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौरियों का ट्रैफिक पुलिस से मैच पड़ गया। पीएसएल टीमों के लिए मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड की बंदिश से शहरी खार हो गए। मुल्हिका सड़कों पर भी ट्रैफिक के दबाव में शदीद इजाफा, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पीएसएल की टीमों को जीरो रूट के तहत होटल से स्टेडियम लाया जाता है। प्रैक्टिस सेशन और मैच के लिए टीमों की मूवमेंट के दौरान मॉल रोड, केनाल रोड और फिरोजपुर रोड को मुस्लिम टाउन से कलमा चौक तक बंद रखा जाता है। जीरो रूट से न सिर्फ इन शाहराहों पर बल्कि इससे मुल्हिका दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। फैसल चौक से केनाल रोड तक, मॉल रोड की बंदिश से डेविस रोड, लॉरेंस रोड, करतबा चौक, ईडन यूटर्न, शामी चौक, अंडरपास शेरबाव चौक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। जबकि टीमों की मूवमेंट के दौरान मिनी मार्केट, हुसैन चौक, सेंटर पॉइंट, मेन मार्केट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को बंद रखा गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक है, ताहम इस दौरान ट्रैफिक जैम में फंसी ट्रैफिक को निकलने में 1 घंटे से जायद का वक्त लग जाता है। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी सूरत हाल पर काबू पाने में बेबस है। शहरी कहते हैं कि दिन में कई मरतबा जीरो रूट लगाने से उनके मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में मैचेस के बायस कज़ाफी स्टेडियम के गिरदो नवाह में कायम कारोबार और सरकारी और निजी स्कूलों का निज़ाम मुतासिर। कारोबार दोपहर 3 बजे तक बंद करने का हुक्म जारी। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन का गमो गुस्से का इजहार। पीर को मुल्कगीर एहतजाज की धमकी दे दी। स्कूलों के औकात तब्दील होने पर तलबा का कहना है सालाना इम्तिहानात सर पर हैं, ऐसे में जल्द छुट्टी से उनकी पढ़ाई मुतासिर होगी। बच्चों को स्कूलों से लेने वाले वालिदैन ट्रैफिक जैम के बायस मुश्किलात से दोचार हैं। पीएसएल की वजह से उन्हें छुट्टियां तो जल्दी कर दी हैं, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब हो गया और छुट्टियां भी जल्दी हो रही हैं, तो पढ़ाई का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ है सर, बहुत मुश्किल से हम इधर पहुंचे हैं, रास्ते सारे बुलंद हैं। पीएसएल के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर का कज़ाफी स्टेडियम, पार्किंग साइट और कंट्रोल रूम का दौरा। सीसीपीओ ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग का जायजा लिया। पीएसएल के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने कज़ाफी स्टेडियम, अतराफ के रूट्स, पार्किंग साइट और कंट्रोल रूम का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इवेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। महकमे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। 4 तारीख से हम फील्ड में हैं। हमने बेहतरीन रेक्यू और मॉक एक्सरसाइज की हैं पिछले 3 दिन से। उधर सेफ सिटी अथॉरिटी के 550 कैमरों से भी इवेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। सीसीपीओ फयाज अहमद देव ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना के वार जारी हैं। मोहलिक वायरस ने मजीद 6 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। शहर में 494 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। मोहलिक वायरस ने मजीद 6 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, जबकि शहर में 494 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। कोरोना के बायस स्कूलों का इम्तिहानी निज़ाम तबाह होकर रह गया। 50% हाजिरी के बायस 90% स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहान ही मुनक्किद न करवाए जा सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी ताहाल मिड टर्म इम्तिहानात के हवाले से तारीख का फैसला न कर सकी। कोरोना के बायस स्कूलों का इम्तिहानी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के बायस 90% स्कूलों में अभी तक मिड टर्म इम्तिहान ही मुनक्किद न करवाए जा सके। हर साल स्कूलों में दिसंबर के महीने में बच्चों का मिड इम्तिहान लिया जाता था। स्कूलों में एक दिन स्कूल और एक दिन छुट्टी के बायस बच्चों का बाकायदा मिड टर्म इम्तिहान मुनक्किद ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी मिड टर्म इम्तिहानात के हवाले से हतमी तारीख का फैसला ना कर सकी। इम्तिहानात ना होने से असातिज़ा को बच्चों की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने में मुश्किलात हैं। स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीमी कारकर्दगी से वालिदैन भी गैर मुतमईन हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि बच्चों के मिड टर्म इम्तिहानात फिल फौर मुनक्किद करवाए जाएं। स्कूल एजुकेशन का कहना है कि स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहानात का इनकाद 15 फरवरी के बाद करवाया जाएगा, जबकि फाइनल टर्म इम्तिहानात मई में होंगे और 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू होगा। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा एलडीए के लिए भारी पड़ने लगा। एलडीए ने मंसूबे को शुरू करने के लिए अपने वसाइल दाव पर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। एलडीए पर 5 अरब की बजाय 10 अरब शेयर की फंडिंग करने का दबाव बढ़ गया। एलडीए ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के लिए अपनी अराजी बेचने के अलावा तरक्याती स्कीमों के फंड्स मुंतकिल करने की वर्किंग शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक एलडीए शोबा फाइनेंस ने ऑन सोर्स स्कीमों की फंडिंग रोक ली, जिससे एलडीए एवेन्यू 1 और एलडीए सिटी के तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। जराये के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस एलडीए ने इंजीनियरिंग विंग की तरक्याती स्कीमों की फाइलें रोकना शुरू कर दी है। एलडीए ऑन सोर्स फंड्स को कट लगाने की तजावीज फाइनेंस की जानिब से डीजी ऑफिस को दी गयी। इससे कबल
फाइनेंस ट्रेड सेंटर की अराजी भी जल्दबाजी में फरोख्त करने का प्लान बनाया जा रहा है। LDA कमर्शलाइजेशन फीस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आमदन भी मंसूबे में लगाना चाहता है। LDA वसाइल एलिवेटेड मंसूबे में झोंकने की तैयारी पर अपने अफसरान को भी तहफ्फुज़ात हैं। कौमी सेहत कार्ड पर मरीजा को जान बचाने वाला इंजेक्शन न मिल सका, वालिद की दुहाई, वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत करने पर भी दाद रसी न हो सकी। इंजेक्शन न मिलने पर 14 साला रविश ताहिर को 2 रोज़ मेमोरियल हस्पताल में जेर इलाज रख कर डिस्चार्ज कर दिया गया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी। यहाँ तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उसे आप फीस पे करें और उससे एडमिशन एडवाइस लें, और जो 30,000 का टीका है वो हम नहीं दे सकते, वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं है। मैंने कहा जी 10 लाख का पैकेज हुकूमत ऐलान कर रही है, और ये जो पैसा 10 लाख के पैकेज के लिए दिया गया है ये भी हमारा अवाम का पैसा है, ये कोई किसी ने नहीं दिया है। तो हमें अगर इसमें भी फैसिलिटेट 30,000 का आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस पैकेज को हमने सर में मारना है। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का धरना जारी है। असातिज़ा मुस्तकिल तकर्री और तनख्वाह बढ़ाने का मुतालिबा कर रहे हैं। जनरल हस्पताल लाहौर में हेल्थ सपोर्ट स्टाफ और यंग नर्सेज ने कोरोना अलाउंस के लिए दूसरे रोज़ भी एहतजाज किया। 18वीं तरमीम के तहत विफाक से सूबों को मुंतकिल होने वाले प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि पंजाब के अलावा तमाम सूबों ने प्राइमरी असातिज़ा को महकमा तालीम में जम कर लिया है। उन्होंने कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के मुताबिक वो मुतालबा तस्लीम किए जाने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। 4 दिन हो गया धरना दिया हुए, अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। हम अपना मुतालबा पूरा करके जाएंगे। जनरल हस्पताल लाहौर में हेल्थ सपोर्ट स्टाफ और यंग नर्सेज ने कोरोना अलाउंस के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज किया। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उन्होंने मुश्किल हालात में ड्यूटी दी, अब उनका हक भी दिया जाए। हेल्थ सपोर्ट स्टाफ के एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हुसैन अवान ने केस पर समाअत की। अदालत ने समाअत से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा भी लिखा कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को चालान की कॉपियां फराहम कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान को 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से तलब कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट केस में 17 मुल्जिमान के वकला ने 7 वेलियम पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां वसूल की। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दिगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी की जाती है। कंज्यूमर एक्ट 2005 के तहत सारिफीन की शिकायत की अजाली के लिए बनाई जाने वाली सारिफ अदालत में केस दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। अदालत में रोजाना 4 से 5 केस दायर किए जा रहे हैं। सारिफ अदालत कंज्यूमर एक्ट 2005 के तहत कायम की गई। अदालत 2007 में बनी, जिसमें इन सारिफीन ने दावे दायर करना शुरू किए जिनको दुकानदारों ने नाकिस अशिया फरोख्त की। अदालत में रोजाना की बुनियाद पर केस दायर हो रहे हैं। सारिफीन को रिलीफ मिलने पर अदालत में केसेस का रश हो गया है और रोजाना 4 से 5 केस दायर होने से मुकदमात की तादाद बढ़ गई है। अदालत में रोजाना की बुनियाद पर फैसले होने के बावजूद केस कम नहीं हो रहे। रोजाना 100 केसों की पेशी लिस्ट आवेजा होती है। लाहौर में एक जज इन केसों की समाअत करने के लिए नाकाफी है। साइलिन और वकला का मुतालबा है कि अदालत में जजों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि इल्तवा में पड़े केसों को जल्द निपटाया जा सके। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज और सनतकार फवाद मुख्तार के हमरा गवर्नर ताशकंद से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और तिजारत के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। ताशकंद के सरमायाकारों का वफद सरमायाकारी के लिए जल्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगा। पंजाब आने वाला ताशकंद के सरमायाकारों का वफद एप्टमा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर तंजीमों के ओहदेदारों से मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान $25 मिलियन से ज़ायद तजारत हो रही है। उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों का पंजाब में सरमायाकारी का फैसला खुशाइंद है। पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। गवर्नर ताशकंद जहांगीर ने कहा है कि हम पंजाब और पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, हर वक्त उनके साथ खड़े होंगे। पंजाब और ताशकंद एक दूसरे की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारे सरमायाकार पंजाब में टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं।
قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مضبوط بلدیاتی ادارے عوام کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش ہے کہ پنجاب میں پاس ہونے والے بلدیاتی بل میں منتخب نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ارکان قومی اسمبلی جنید اکبر، ڈاکٹر حیدر علی، صالح محمد اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی سے کوریا کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ مونس الہی کہتے ہیں کوریا کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں جنہیں پاکستان انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی سے جمہوریہ کوریا کے سفیر نے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے 100 سے زائد طلباء و طالبات کا رینجرز ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ طلباء و طالبات نے رینجرز جوانوں کے ساتھ ایک دن گزارا۔ وفد میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی اور فیکلٹی ممبران بھی شامل تھے۔ مہمانوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مہمانوں کو پیشہ ورانہ فرائض کے حوالے سے ڈاکیومنٹری فلم دکھائی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔